इस बीच दिल्ली की खबर, अब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अवमानना का मामला है जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल हिरासत में है। जमानत लेने से इनकार किया था केजरीवाल ने और अदालत की अवमानना के आरोप में अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मानहानि केस में जमानत न लेने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेजा है। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लगातार आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तमाम लोगों ने इस पर मानहानि के मामले भी दायर किए थे और एक ऐसे ही मामले में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है क्योंकि अदालत ने इसे अवमानना का मामला माना है क्योंकि उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। और परिमल इस वक्त हमारे साथ है, चलते हैं सीधे परिमल कुमार के पास। परिमल, हुआ क्या आखिर जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया? देखिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं गोमती मनोचा, उन्हीं के कोर्ट में 18 फरवरी को गडकरी ने डिफेमेशन केस फाइल किया था और इसकी सुनवाई लगातार हो रही थी। आज अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर उपस्थित हुए तो उनसे कहा गया कि आप बॉन्ड भर लीजिए और बॉन्ड भरने के बाद जो है आपको जमानत दे दी जाएगी। हालांकि इन लोगों ने पहले हाफ में जो सुनवाई हुई उसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे मना कर दिया किसी बॉन्ड भरने को लेकर। उसके बाद जज ने मौका दिया कि आप सेकेंड हाफ में जब 4 बजे सुनवाई होनी है तब आप सोच के बताइए कि बॉन्ड आप भरेंगे या नहीं भरेंगे, कारण कि नॉर्मल प्रोसीड्योर माना जाता है किसी भी डिफेंस केस में कि बॉन्ड भरना लाजमी होता है। जब ये दूसरे हाफ में यहाँ पे आए गोमती मनोचा की अदालत में तो फिर इनसे पूछा गया कि आप बॉन्ड भरेंगे, पर्सनल बॉन्ड। तो पहले तो हामी भरी अरविंद केजरीवाल ने, प्रशांत भूषण उनके वकील, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी उसमें। तो परिमल इस वक्त हमारे साथ है। परिमल, जैसे कि हम पिंकी आनंद बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं और वकील भी कह रही है माना के मामले में क्योंकि उन्होंने जमानत लेने से इनकार किया तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक तरह से जो अपना रुख रहा है एक रिबेल का, वो अदालत में कानूनी प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी ने इसका इस्तेमाल एक बार फिर किया है। परिमल, आमतौर पे होता यही है कि जब मानना की इस तरह की मामला होती है तो उसमें आपको बॉन्ड भरना होता है, एक बॉन्ड भरना होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई अंडरटेकिंग ले लीजिए, जब जब भी सुनवाई होगी तो मैं आया करूंगा। लेकिन अदालत ने कहा कि बॉन्ड भरना लाजमी होता है, अगर आप बॉन्ड भरेंगे तभी जमानत आपको मिल सकता है। बॉन्ड से मना करने के बावजूद, मना करने के बाद जो है ये फैसला अदालत ने ये आदेश दिया है कि इनको जेसी में भेजा जाए। 23 तक ये जेसी में रहेंगे, तिहाड़ जेल में रहेंगे। साफ तौर पे अगर अरविंद केजरीवाल अगर बॉन्ड पे अगर सिग्नेचर कर दी होती तो जमानत उनको मिल जाती, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया बॉन्ड भरने के, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला लिया कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और 23 को अगली सुनवाई होनी है। अगर पुराने प्रकरण को देखें तो ये 31 जनवरी का मामला है जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई नेताओं के नाम लिए थे जिनको भ्रष्ट करार दिया गया था। उसी में से एक नाम नितिन गडकरी का भी था। नितिन गडकरी ने इस मसले को लेकर 18 फरवरी को यहाँ पर जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहीं पे गोमती मनोचा की अदालत में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में इन्होंने याचिका दी डिफेमेशन केस की। लगातार सुनवाई होती रही। सुनवाई के दौरान आज जब अरविंद केजरीवाल सुबह यहाँ पहुंचे तो उन बॉन्ड पे सिग्नेचर करने को कहा गया, कारण की एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो आपको जमानत के लिए बॉन्ड भरना होता है। हालांकि अदालत ने ये वक्त भी दिया कि 4 बजे जब सुनवाई होगी तो आप एक बार सोच कर बताइए कि आखिर आप बॉन्ड पर सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस पे हामी नहीं भरने के बाद जो है अदालत ने ये आदेश दिया कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। 23 को अगली सुनवाई होनी, यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो है वो तिहाड़ भेजे जाएंगे। 23 तारीख को फिर अगली सुनवाई यही होनी है और इसी में उपस्थित होंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होगी वो अदालत डिसाइड करेगी और इनके वकील वगैरह अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देंगे। मुकेश सिंह सेंगर भी इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए अगर आप बता सकें कि नितिन गडकरी के मानहानि के मामले में अब तक कानूनी प्रक्रिया क्या हुई थी और आज फिर क्या हुआ अदालत में? देखिए सकता फरवरी के महीने में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी बताया था। तो उसी को लेकर नितिन गडकरी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक अपील दायर की थी और उसके बाद उसमें सुनवाई हुई। लेकिन ये देखा गया कि पिछले कई ऐसे केसेस हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए और वो अक्सर ये बहाना बनाते रहे कि अभी वो
चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बेटे ने भी उन पर केस किया था मानहानि का, उसमें भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, उसमें भी उन पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। तो इस केस में भी पिछले कुछ तारीखों में वो पेश नहीं हुए थे और इसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश होना था। आज सुबह कोर्ट में 10 बजे वो पेश हुए और पेश होने के बाद जब जो कोर्ट में जो जज थे उन्होंने ये कहा कि आप जो है इस केस में बेल ले लीजिए, जमानत ले लीजिए, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं बेल नहीं लूंगा। तो जज ने उनसे यही पूछा कि क्या आम आदमी बेल नहीं लेता है। तो इस तरह की एक लंबी बहस हुई कोर्ट में और इसी बीच जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और जो नितिन गडकरी के वकील हैं उनके बीच में काफी लंबी बहस हुई कोर्ट में। उसके बाद जज ने 4 बजे तक का समय दिया अरविंद केजरीवाल को कि 4 बजे तक आप जो है अपने बॉन्ड भर लीजिए। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने जमानत के बॉन्ड नहीं भरे। निश्चित तौर पर ये एक पॉलिटिकल, आप कहें कि एक पॉलिटिकल गेम है ये पूरा अरविंद केजरीवाल का, ये भी कह सकते हैं। तो उन्होंने जमानत के बॉन्ड नहीं भरे और उन्होंने उसके बाद उनको जैसे ही वो कोर्ट में पेश हुए, जज ने उससे एक बार फिर पूछा कि क्या आप तैयार हैं बॉन्ड भरने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फौरन जज ने अरविंद केजरीवाल को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया और फिलहाल अरविंद केजरीवाल पटियाला हाउस कोर्ट के उसमें लॉक में है जहां पर कैदी रखे जाते हैं। उसके बाद वहां से उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है और अब वो 23 मई तक जो है तिहाड़ जेल में रहेंगे और अगर उसके पहले उनके वकील जमानत का बॉन्ड भरते हैं तब उनकी जमानत हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो नया कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक 23 मई तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। जी, लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद एक तरह से दिल्ली में एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे अरविंद केजरीवाल। जैसा कि आप खुद मुकेश कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन 23 मई तक वो रहेंगे तिहाड़ जेल में। उसके बाद अगर वो अपने रुख पर कायम रहे तो क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बेल तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इस तरह का मामला होता है उसमें न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो कानूनी प्रोसेस होते हैं उससे गुजरना पड़ता है और यही जो प्रोसेस है वो अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे जो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या यूं कहें कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव हारा है उसके बाद उनके पास अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। आज सुबह हमने उनसे बात की थी, उनका ये कहना था कि वो चुनाव में जाने को तैयार हैं। इसके पहले एक दिन उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। तो केजरीवाल, यही वजह है कि केजरीवाल ने आज जिस तरह का कोर्ट में जो बातें कही उसके बाद जब वो नहीं माने तब कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 23 मई तक वो अब जेल में ही रहेंगे। 23 मई के पहले, जैसा मैंने कहा कि 23 मई के पहले अगर उनके वकील कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डालते हैं और उस पर सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, जिद क्यों की जमानत नहीं लेनी है, बॉन्ड नहीं भरना है? देखिए, ऐसे तो कितने केस हैं देश में जहां पे अगर इस तरह कहा जाता है कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, नितिन गडकरी के ऊपर आरोप जितने भी लगाए हमने तथ्य दिए हैं उसके, और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। उन्होंने अगर इसको डिफेमेशन केस किया है तो अदालत में पिछली बार कई केस और भी हैं, हमारे खुद के ऊपर केसेस हैं और भी बहुत केसेस हैं जहाँ बिना बॉन्ड के जमानत हुई है। क्योंकि जब गलत नहीं किया तो जमानत क्यों लें? अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, चोर को तोड़ता है, गलत आदमी करता है, तो फिर हम जमानत क्यों लें? यही हमारा स्टेप है। पर मनीष, अदालत या फिर हमारे कोर्ट्स, हमारी लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिस पर हम अभी तक सवाल नहीं उठाते रहे। ये हम क्यों ना माने कि आप लोग जब अपनी राजनीतिक जमीन एक बार फिर दिल्ली में तलाश रहे हैं तो ये आपका पॉलिटिकल मूव ही है, ये जिद पॉलिटिकल मूव है। देखिए, आपको तथ्य ठीक से रखने चाहिए। अगर आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखोगे तो फिर बायस हो जाओगे। तथ्य यही है कि हमारे जितने भी केसेस चल रहे हैं उन तमाम मामलों में जो पॉलिटिकल मुकदमे लगाए गए हैं, हमने हर एक मामले में कहा है कि हम बेल नहीं लेंगे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और हमेशा सारे कोर्ट्स ने हमेशा कहा है कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं, अंडरटेकिंग लिख के। अभी तक जितने भी केसेस अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहे हैं, कम से कम 10 से 12 केसेस चल रहे हैं जिनमें उनको बेल मिली हुई है। बेल लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ अंडरटेकिंग के बेस पे हमेशा अदालत ने कहा है। लेकिन नई सरकार आने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंडरटेकिंग के आधार पर उनको नहीं छोड़ा गया और कहा गया कि नहीं, जब तक आप बेल बंद, जिस आदमी ने गलत नहीं किया उसको जमानत क्यों लेनी पड़े इस देश में? राह चलते कोई भी आदमी किसी पे मुकदमा करेगा और कहेगा जमानत लेके छूट जाओ, क्यों जमानत लेनी पड़े सही आदमी को? हमारी लड़ाई इस बात के लिए भी है। मानहानि के मामले पहले भी होते रहे हैं, लोग अदालत जाते रहे हैं अगर उन पर सवाल उठाया गया। इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस विवाद को या फिर इन आरोपों और प्रत्यारोपों को एक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। आप लोग क्यों नहीं तैयार हैं उसके लिए?
मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया अचानक बदल क्यों गई इस देश में। कल तक जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत अरविंद केजरीवाल या बहुत सारे लोगों को अगर ये माना जाता था कि बेल बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है और वो ये कहते थे कि बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे तो अंडरटेकिंग के आधार पर छोड़ा जाता था, अंडरटेकिंग के आधार पर ये कहा जाता था कि अगली हियरिंग में आ जाना। अभी क्यों हुआ, इसका मतलब कहीं कुछ और है। आप कह रहे हैं कि इससे पहले आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर मानहानि के कई और मामले इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन बॉन्ड भरने के लिए कभी नहीं कहा गया इससे पहले। मनीष, अरविंद केजरीवाल के ऊपर डेडली वेपन तक के आरोप हैं। जब वो तिरंगा झंडा लेके चले थे कि आप डेडली वेपन लेके रॉयट्स करने जा रहे थे, इस तरह के तक के भी आरोप हैं। लेकिन सारे मामलों में हमेशा जब पेशी हुई है, मेरे खुद के ऊपर कई आरोप हैं। मैंने इस बात मैंने बार बार अदालत में कहा है कि साहब मुझे नहीं लगता कि तिरंगा झंडा लेके चलने का मतलब डेडली वेपन लेके चलना है। मैं नहीं मानता इस बात को, और जब मैंने गलत नहीं किया तो मुझे जमानत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमानत लेना कहीं ना कहीं एक से अपने आप को एडमिट करना है कि हाँ मैंने गलत किया था और अब मुझे जमानत दे दी जाए। अदालत इस बात को मानती है कि हाँ ठीक है, आप बिना जमानत भरे हुए आप सिर्फ अंडरटेकिंग के आधार पर चले जाइए। अब मुकेश सिंह सेंगर इन तमाम विवादों को और इन तमाम मामलों को अदालत में फॉलो करते रहे। मुकेश, मनीष सिसोदिया इस वक्त कह रहे हैं कि जो दूसरे मानहानि के मामले रहे उस पर बॉन्ड भरने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन नई सरकार के आते ही ऐसा हुआ है। आप बता सकते हैं दूसरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है? मनीष, इस वक्त अब तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का स्टैंड लेना अदालत के खिलाफ या अदालत में कि मैं आम आदमी हूं और मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, क्या ये अब मानना नहीं है अदालत की, या क्या ये कानूनी प्रक्रिया को ठीक तरीके से फॉलो करने की जिद नहीं है? इस पर हम लौटेंगे इस खबर पर, और परिमल भी हमारे साथ है। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।